हेलो एवरीवन, आज हम ग्रुप थ्योरी का लेक्चर नंबर 19 करेंगे। लेक्चर नंबर 19 किसके बारे में पढ़ेंगे हम? इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप। क्या होता है इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप की डेफिनेशन? लेट एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, द नंबर ऑफ कोसेट मतलब लेफ्ट और राइट कोसेट ऑफ एच इन जी इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप। क्या होगा हमारे पास? लेफ्ट राइट ऑफ एच इन जी इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप किसके? ऑफ एच इन जी। it is denoted by AI, मतलब इंडेक्स ऑफ, या हम कैसे डिनोट करेंगे इसको? हम क्लोज ब्रैकेट से जी ओवर एच, इंडेक्स ऑफ जी ओवर एच। ये ज़्यादातर डेफिनेशन यूज होती है हमारे पास। उसके बाद क्या होता है? इट इज डिनोटेड बाय दिस इफ जी इज फाइनाइट ग्रुप देम। अगर ग्रुप हमारे पास फाइनाइट, इंडेक्स कैसे आएगा? ऑर्डर ऑफ ग्रुप अपॉन ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप। एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल? फर्स्ट हमारे पास G इक्वल टू S3 एंड H इक्वल टू जनरेटर ऑफ 1 3। 2 लेंथ की एक साइकिल है जो जनरेट किस 1 3। दैम S3 इंडेक्स कैसे लिखेंगे? S3 सब ग्रुप क्या आएगा? ऑर्डर ऑफ ग्रुप अपॉन ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप। S3 का ऑर्डर कितना होता है? 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मतलब 6। H इसका ऑर्डर कितना है? सब ग्रुप ऑर्डर 2 लेंथ साइकिल है, तो कितना आ गया हमारे पास? 3। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? G इक्वल टू D10 एंड D किसके इक्वल है? हमारे पास क्या है? G इक्वल टू D10 एंड H इक्वल टू जनरेटर ऑफ 360 अपॉन 10। दैम फाइंड इंडेक्स ऑफ H इन G। देखो, ऑर्डर ऑफ D10 कितना आएगा? 2 इंटू 10 इक्वल टू 20। D10 का ऑर्डर कितना आ गया? 20। एंड ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप कितना आएगा? ऑर्डर ऑफ R 360 अपॉन 10। कितना आ जाएगा इसका ऑर्डर हमारे पास? 10। तो इंडेक्स कितना आ गया हमारे पास? यहाँ से ये हमारे पास इसके नीचे कितना आ जाएगा? ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H। क्या होगा हमारे पास? ग्रुप ऑर्डर 20 है, H का ऑर्डर कितना? 10। ये कितना आ जाएगा? 2। D10 का ऑर्डर 20 है, ऑर्डर ऑफ इंडेक्स निकालेंगे तो हमारे पास कितना है? यहाँ से 360 अपॉन 10। ये कितना आ जाएगा इसका हमारे पास? यहाँ से 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में क्या है?
G equal to Gl2 over F2 and H equal to Sl2 over F2. Then find index of H in G. ग्रुप क्या है हमारे पास Gl2F2 एंड और सब ग्रुप क्या है Sl2F2. देन फाइंड इंडेक्स ऑफ H इन G. कैसे करेंगे हम? देखो ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H क्या होगा? ऑर्डर ऑफ Gl2 ओवर F2 अपॉन ऑर्डर ऑफ Sl2 ओवर F2. Gl2 का ऑर्डर कितना है हमारे पास? इसको करें 2 की पावर एन 6 आएगा. जो Sl2 का ऑर्डर कितना आएगा हमारे पास? 6. ये कितना आ जाएगा? 1. नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? G इक्वल टू Gln ओवर Fq एंड H इक्वल टू Sln ओवर Fq. Then find इंडेक्स. नेक्स्ट क्या निकालेंगे हम? इंडेक्स ऑफ क्या होगा हमारे पास? ऑर्डर ऑफ Gln ओवर Fq अपॉन ऑर्डर ऑफ Sln ओवर Fq. वो कितना हो जाएगा हमारे पास? Q माइनस 1. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ H इज सब ग्रुप ऑफ G. क्या हमारे पास? H सब ग्रुप है G का. देन H इंटू H इक्वल टू H. कैसे आएगा देखो? लेट H इज सब ग्रुप ऑफ G एंड H इंटू H क्या होएगा हमारे पास? H1 H2 सच दैट H1 बिलोंग करेगा H से, H2 बिलोंग करेगा H से. क्या मतलब हमारे पास? H डॉट एट H1 H2. H1 बिलोंग करेगा H से और H2 बिलोंग करेगा H से. लेट X बिलोंग करता है H इंटू H. देन X इक्वल टू H1 H2. H1 बिलोंग करेगा H से और H2 बिलोंग करेगा H से. H इंटू H कंटेन होता है किसके अंदर? H के अंदर. और H कंटेन किस में होता है? H इंटू H में. यहाँ से क्या आ जाएगा? एंड H इज सब ग्रुप ऑफ G. देन X इक्वल टू H1 H2. ये कहाँ से? H से है. इम्प्लाइज X कहाँ से पहुँच जाएगा? H से. दीज इम्प्लाइज H इंटू H कंटेन होगा इसके अंदर? H के अंदर. यहाँ से कितना आ गया? फर्स्ट लेट H बिलोंग करता है H से एंड E बिलोंग करता है H से. H बिलोंग करता है H से, E बिलोंग करता है H से. दैम H इक्वल टू H E. ये कहाँ से बिलोंग करेगा? H इंटू H से. तो यहाँ से क्या आ गया? H इंटू E क्या आ जाएगा? H. तो H किस में बिलोंग कर गया? H डॉट H से. तो यहाँ पे देखो क्या आ गया? ये H कंटेन किस में आ गया? H इंटू H में. इसको मान लेते हैं सेकेंड. फ्रॉम
फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट एच डॉट एच इक्वल टू एच। एच डॉट एच किस एच की इक्वल आ गया। यहाँ से हमारे पास नोट क्या आ गया, इंपॉर्टेंट नोट, ऑर्डर ऑफ जी इंटू जी इक्वल टू जी। कैसे आए देखो, ये जी इज ऑलवेज सब ग्रुप ऑफ जी, देन जी डॉट जी इक्वल टू जी। क्या होगा, जो जी क्या होता है, ऑलवेज सब ग्रुप होता है किसका, जी का। तो जी डॉट जी हमारे पास क्या जाएगा, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ जी डॉट जी इक्वल टू जी। इंपॉर्टेंट नोट आ गया, ऑर्डर ऑफ जी डॉट जी इक्वल टू जी। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम क्या है हमारे पास, नॉर्मल सब ग्रुप। क्या टॉपिक का नाम है, नॉर्मल सब ग्रुप। ए सब ग्रुप एच ऑफ जी इज, क्या हमारे पास एच सब ग्रुप है जी का। क्या है, एच सब ग्रुप ऑफ जी इज सेड टू बी, इज सेड टू बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग करता है जी से, एंड फॉर ऑल एच बिलोंग करता है एच से। क्या मतलब है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग करता है जी से, एंड फॉर ऑल एच बिलोंग करता है एच से, सच दैट एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग करेगा एच में। ये हमारे पास कंडीशन ध्यान रखनी है। देखो एच सब ग्रुप है किसका, जी का। वो नॉर्मल सब ग्रुप कब बनेगा, नॉर्मल सब ग्रुप जी का। फॉर ऑल एक्स बिलोंग करता है जी से, एंड फॉर ऑल एच बिलोंग करता है एच से। क्या मतलब है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग करता है जी से, फॉर ऑल एक्स एच बिलोंग करता है एच से। तो एक्स एच एक्स इनवर्स किस में बिलोंग करेगा, एच में। नोट, क्या नोट है, इफ एक्स एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग करता है एच से, फॉर ऑल एक्स बिलोंग करता है जी से, फॉर ऑल एच बिलोंग करता है एच से, देन एक्स एच एक्स इनवर्स कंटेन होगा एच के अंदर। फॉर ऑल एक्स बिलोंग करता है जी से, इसको फर्स्ट मान लेते। देखो एच कंटेन किसके अंदर होता है, एक्स एच एक्स इनवर्स में, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या होगा हमारे पास, एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल टू एच। दीज इम्प्लाइज एक्स एच इक्वल टू एच एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग करता है जी से, देन एवरी लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी इज राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। क्या हमारे पास जितने भी लेफ्ट कोसेट है ना एच के, वो क्या हो जाएगा, राइट कोसेट हो जाएगा। तो दैट इज यहाँ से क्या बोल सकते हैं,
यहाँ से बोल सकते जो एक्स एच इक्वल टू एच एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग करता है जी से, इफ एंड ओनली इफ, मतलब एक्स एच इक्वल टू एच एक्स का होगा ये, इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ एच इज नॉर्मल, एच हमारे पास क्या होगा, नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ जी इज abelian then every subgroup of G, क्या हमारे पास G abelian है तो क्या होगा, then every subgroup of G is normal but converse need not be true। क्या हमारे पास G एक abelian ग्रुप है, क्या है, G is abelian then every subgroup of G is normal but converse need not be true। G is abelian then every subgroup of G is normal but converse need not be true। कैसे करेंगे देखो क्वेश्चन को, let G be abelian and G कैसा ग्रुप है, abelian ग्रुप है, H is any subgroup of G, G कोई abelian ग्रुप है और H सब ग्रुप है किसका, G का, A H इक्वल टू A इंटू H, H बिलोंग करेगा H से, क्या होगा हमारे पास H A सच दैट H बिलोंग करता है H से, वो क्या हो जाएगा हमारे पास H A। लेट X बिलोंग करता है G से एंड H बिलोंग करता है H से, X हमारे पास ग्रुप का एलिमेंट और H किसका है, सब ग्रुप का एलिमेंट है, सच दैट X H X इनवर्स इक्वल टू H X X इनवर्स, तो क्या आएगा, X किससे बिलोंग करता है G से, H किससे बिलोंग करता है H से, देन H बिलोंग करेगा G से, G इज कैसा ग्रुप है, G कैसा ग्रुप हमारे पास abelian, G इज abelian, देन X H इक्वल टू H X, यहाँ से क्या आ जाएगा ये H E इक्वल टू H, क्या बोल सकते हैं H X X इनवर्स इक्वल टू H बिलोंग करेगा H से, X H X इनवर्स ये किस में पहुंच गया, H में, देन H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, क्या हमारे पास कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। एग्जाम्पल लेना पड़ेगा हमको, G इक्वल टू क्या ऊपर, क्या क्वेश्चन था, अगर ग्रुप अबेलियन है तो एवरी एलिमेंट ऑफ, जितने ग्रुप अबेलियन तो जितने सब ग्रुप उसके नॉर्मल होंगे बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। G ले लेते हैं क्या ऊपर, ऑल सब ग्रुप ऑफ क्या ऊपर आर नॉर्मल, क्या ऊपर जितने सब ग्रुप है कैसे होते हैं, नॉर्मल, बट क्या ऊपर इज नॉन अबेलियन
ग्रुप। क्या हमारे पास जी क्यू फोर है, जितने सब ग्रुप इसका क्यू फोर का क्या होता है नॉर्मल, बट क्यू फोर क्या होता है नॉन अबेलियन। इफ जी इज साइक्लिक, ग्रुप कैसा है साइक्लिक, देन ऑल सब ग्रुप ऑफ जी आर नॉर्मल बट कन्वर्स नीड नोट बी ट्रू। अभी हमने ऊपर वाला क्वेश्चन क्या किया था, जी अबिलियन, अब जितने सब ग्रुप उसका अबिलियन कन्वर्स नीड नोट बी ट्रू। नॉर्मल अबिलियन ग्रुप के एवरेज सारे क्या सब ग्रुप हैं क्या होते हैं नॉर्मल। साइक्लिक के क्या होते हैं सारे साइक्लिक, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। कैसे करेंगे इसको देखो, सॉल्यूशन इफ जी इज साइक्लिक, जी साइक्लिक, देम जी इज अबिलियन, them all subgroup of G are normal। अगर ग्रुप साइक्लिक है तो ग्रुप कैसा होगा नॉर्मल भी होगा, और जितने हमारे पास सब ग्रुप हो सकते क्या हो नॉर्मल हो जाएंगे। कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, देखो एग्जाम्पल है जी इक्वल टू जट्टू क्रॉस जट्टू इज एन अबेलियन ग्रुप, जट्टू क्रॉस जट्टू अबेलियन ग्रुप है। देम ऑल सब ग्रुप्स ऑफ जट्टू क्रॉस जट्टू आर नॉर्मल। जट्टू क्रॉस जट्टू हमारे पास कैसा ग्रुप है अबेलियन। देम ऑल सब ग्रुप जट्टू क्रॉस जट्टू इज अबेलियन बट जट्टू क्रॉस जट्टू इज नॉट साइक्लिक। जट्टू क्रॉस जट्टू हमारे पास कैसा है नॉन साइक्लिक। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इफ ग्रुप का ऑर्डर कितना है 4 एंड एक्स केयर इक्वल टू आइडेंटिटी फॉर ऑल, एक्स बिलोंग करता है जी से, देम फाइंड नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप इन जी। इफ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 4 एंड एक्स केयर इक्वल टू आइडेंटिटी फॉर ऑल, एक्स बिलोंग करता है जी से, देम फाइंड नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप इन जी। फर्स्ट ऑप्शन क्या है 2, सेकंड ऑप्शन क्या है 3, थर्ड ऑप्शन क्या है 4, फोर्थ ऑप्शन क्या है 5। कैसे करेंगे सॉल्यूशन को हम यहाँ से, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 4, देम जी आइसोमॉर्फिक हो किसके Z4 के। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है Z2 क्रॉस Z2। देखो ग्रुप का ऑर्डर 4 दे रहा है तो 4 मतलब 4 क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मतलब पी स्केयर। एक तो क्या बनेगा ZP स्केयर और दूसरा क्या बनेगा ZP क्रॉस ZP। ये पॉसिबिलिटी आएगी ना हमारे पास यहाँ से। अब क्वेश्चन क्या किया एक्स स्केयर इक्वल टू आइडेंटिटी, इसका मतलब यहाँ पे क्या है देखो, सिंस एक्स स्केयर इक्वल टू आइडेंटिटी फॉर ऑल, एक्स किससे बिलोंग करता है जी से, दैम जी हैज नो
एलिमेंट ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन 2। मतलब x की 2 पावर कोऑर्डिनेट आइडेंटिटी बन रहा है। इसका मतलब क्या है, ग्रुप के पास 2 ऑर्डर से ज़्यादा का एलिमेंट नहीं है, तो नहीं है तो इसका मतलब क्या आएगा, G नॉट आइसोमॉर्फिक टू Z4। तो किसका आइसोमॉर्फिक होगा ग्रुप, आइसोमॉर्फिक टू Z2 क्रॉस Z2। G किसका Z2 क्रॉस Z2 का आइसोमॉर्फिक होगा, एंड Z2 क्रॉस Z2 इज abelian them all subgroups are नॉर्मल। Z2 क्रॉस Z2 क्या होता है, अबेलियन। तो जितने सब ग्रुप बनेंगे क्या बनेंगे, उसके नॉर्मल बनेंगे। नाउ Z2 क्रॉस Z2 हैज 5 सब ग्रुप्स, them Z2 क्रॉस Z2 हैज exactly 5 नॉर्मल सब ग्रुप्स। क्या होगा, Z2 क्रॉस Z2 के पास कितने नॉर्मल सब ग्रुप आएंगे, 5। नहीं, हम चेक करते हुए जब इसके पास 5 नॉर्मल सब ग्रुप आ गए। अब G के पास 2 पॉसिबिलिटी, या तो Z4 या फिर Z2 क्रॉस Z2। देखो फर्स्ट, इफ G आइसोमॉर्फिक है Z4 के, देन नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स इन Z4 इक्वल टू टाउ 4। टाउ 4 मतलब कितना आएगा हमारे पास, 2 की पावर 2, ये कितना आ जाएगा, 2 + 1 इक्वल टू 3। अगर Z4 का आइसोमॉर्फिक है तो क्या आएगा, इसके बाद 3 क्या कितने आएंगे हमारे पास, 3। सेकेंड, इफ G आइसोमॉर्फिक है इसके Z2 क्रॉस Z2 की, then G has exactly 5 नॉर्मल सब ग्रुप। अगर Z2 क्रॉस, इसमें पॉसिबिलिटी देखनी पड़ेगी किसका, अगर Z4 का आइसोमॉर्फिक कौन सा ऑप्शन ट्रू आएगा, इसका ये वाला। अगर इसका आइसोमॉर्फिक इसका ये, तो पॉसिबिलिटी देखनी पड़ेगी और किसका आइसोमॉर्फिक, जिसका आइसोमॉर्फिक है उतने हमारे पास क्या आ जाएंगे यहाँ से, नॉर्मल सब ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शो दैट SLN over F इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ GLN over F। क्या हमारे पास SLN over F इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ GLN over, कैसे करेंगे इसको हम, लेट X बिलोंग करता कहाँ से, GLN over F से, देन क्या होगा हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ X नॉट इक्वल टू 0, एंड H बिलोंग करता कहाँ से, SLN over F से, देन डिटर्मिनेंट ऑफ, देखो अगर GLN में है तो इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा, और SLN डिटर्मिनेंट कितना आएगा उसका, 1। सच दैट X इनवर्स किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ X, डिटर्मिनेंट ऑफ H, डिटर्मिनेंट ऑफ X इनवर्स, क्या होगा वो,
डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स इनवर्स इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग करेगा किससे, एस एल एन ओवर एफ। तो यहाँ हम क्या बोल देंगे, दैम एस एल एन ओवर एफ इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी एल एन ओवर एफ। एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल, फर्स्ट एस एल 3 ओवर एफ 5 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी एल एन ओवर एफ। सेकंड क्या है, एस एल 2 ओवर आर इज नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ जी एल 2 ओवर एफ। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, टी एन ऑफ आर, क्या है हमारे पास, टी एन और आर इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एम एन ओवर आर। कैसे करेंगे, हमारे पास देखो एम एन ओवर आर, क्या हमारे पास एम एन ओवर आर में क्या होगी, हमारे पास मैट्रिक्स होगी क्या, ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, सच दैट ए आई जे बिलोंग करेगा आर से। क्या मतलब है, हमको टी एन और आर इज नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना मैट्रिक्स का, एम एन और आर। तो हमने मैट्रिक्स क्या ले ली, ए आई जे एन क्रॉस एन। ए आई जे की एंट्री कहाँ से आ रही है, रियल से आ रही है। लेट ए बिलोंग करता है एम एन ओवर आर से एंड बी बिलोंग करता है एम एन ओवर आर। ए हमारे पास बिलोंग करता है एम एन ओवर आर से, बी बिलोंग करता है एम एन ओवर आर से, सच दैट ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। दीज इम्प्लाइज ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए फॉर ऑल ए और बी कहाँ से आएंगे हमारे पास, एम एन ओवर आर से। क्या बोल सकते हैं, दैम एम एन ओवर आर इज एन अबिलियन एंड टी एन ओवर आर इज सब ग्रुप ऑफ एम एन ओवर आर। क्या मतलब आ गया, जो टी एन ओवर आर किसका सब ग्रुप आ गया, एम एन ओवर आर का। तो यहाँ से क्या आ गया, टी एन ओवर आर इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एम एन ओवर आर। इसी में नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, जी इक्वल टू जी एल एन ओवर आर, क्या हमारे पास जी एल एन ओवर आर एंड एच इक्वल टू ए बिलोंग करता है जी एल एन ओवर आर, सच दैट
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू पॉजिटिव। कैसे करेंगे, हमारे पास यहाँ से लेट एक्स बिलोंग करता है GLN ओवर R से, देन डिटर्मिनेंट ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग करता है H से, देन डिटर्मिनेंट ऑफ h इक्वल टू पॉजिटिव सच दैट x H x इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ x डिटर्मिनेंट ऑफ h डिटर्मिनेंट ऑफ x इनवर्स क्या होगा हमारे पास पॉजिटिव। तो क्या बोल सकते हैं यहाँ से x H x इनवर्स किस में बिलोंग करेगा, H में, देन H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ GLN ओवर R से। देखिए यहाँ कैसे आएगा, फर्स्ट क्या है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ x हमारे पास पॉजिटिव है, देन x इनवर्स इक्वल टू नेगेटिव इन इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ x डिटर्मिनेंट ऑफ h इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ x इनवर्स नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, कितना आ जाएगा यहाँ से पॉजिटिव। सेकंड कंडीशन क्या है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ x इज पॉजिटिव देन डिटर्मिनेंट ऑफ x इनवर्स इक्वल टू पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम, x H x इनवर्स इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, इम्पोर्टेंट नोट, इफ n इक्वल टू 1 देन GLN ओवर R इक्वल टू R स्टार एंड H इक्वल टू R स्टार, देन R स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अंडर मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन शो दैट क्यू स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ R स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन। कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, R स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन इज एन अबेलियन ग्रुप एंड क्यू स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन इज सब ग्रुप ऑफ R स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन देन क्यू स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ R स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो क्या आ जाएगा, क्यू स्टार इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ R स्टार। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन क्या है, शो H इक्वल टू MZ
इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जेड। क्या हमारे पास H इक्वल टू एम जेड इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जेड। सॉल्यूशन G इक्वल टू कॉन्टिन्यूअस क्लोज इंटरवल 0 1 इज एन abelian group and H is सब ग्रुप ऑफ H हमारे पास सब ग्रुप किसका कॉन्टिन्यूअस क्लोज इंटरवल 0 1 देन H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ कॉन्टिन्यूअस क्लोज इंटरवल 0 1। तो कॉन्टिन्यूअस क्लोज इंटरवल 0 1 कैसा ग्रुप होता है अबेलियन ग्रुप होता है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा H इज नॉर्मल सब ग्रुप कॉन्टिन्यूअस क्लोज इंटरवल 0 1 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इफ ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू 33 देन हाउ मैनी नॉर्मल सब ग्रुप इन G। क्या है ग्रुप ऑर्डर कितना है 33 ग्रुप ऑर्डर हाउ मैनी नॉर्मल सब ग्रुप इन G। कैसे करेंगे हमारे पास इफ ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू 33 क्या लिखेंगे 3 इंटू 11 3 डज नॉट डिवाइड 11 माइनस 1 देन G isomorphic to Z 33 and Z 33 is cyclic them all subgroups in Z 33 equal to tau 33 वो कितना होगा टाउ 3 इंटू 11 क्या आएगा हमारे पास 3 टाउ 3 की पावर 1 11 की पावर 1 1 प्लस 1 कितना होगा 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। तो क्या आ गया हमारे पास यहाँ से एक इम्पोर्टेंट नोट नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप इन Zn इक्वल टू टाउ n। क्या होगा हमारे पास Zn के अंदर अगर सब ग्रुप निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम टाउ n से निकालेंगे। Zn इज साइक्लिक सो सब ग्रुप इज नॉर्मल। Zn कैसा होता है साइक्लिक होता है सब ग्रुप कैसा होगा हमारे पास नॉर्मल। फाइंड नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप इन Z2 क्रॉस Z4। ग्रुप हमारे पास क्या Z2 क्रॉस Z4 इसमें क्या करना हमको नॉर्मल सब ग्रुप फाइंड करने हैं। कैसे करेंगे G इक्वल टू Z2 क्रॉस Z4 इज एन abelian groups then
ऑल सब ग्रुप्स ऑफ Z2 क्रॉस Z4 आर नॉर्मल। क्या मतलब है, ग्रुप कैसे दे रखा है, Z2 क्रॉस Z2 अबेलियन है, दैम ऑल सब ग्रुप Z2 क्रॉस Z2 आर नॉर्मल, दैम Z2 क्रॉस Z4 हैज एग्जैक्टली 8 नॉर्मल सब ग्रुप्स। Z2 क्रॉस Z4 के पास कितने सब ग्रुप होंगे, 8। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, शो दैट ZG इज ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ ZG क्या होगा, ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप हो, किसका होगा ये, जी का। कैसे करेंगे, ZG क्या होगा हमारे पास, ZG सच दैट XZ इक्वल टू ZX फॉर ऑल X बिलोंग करता है G से, लेट X बिलोंग करता है G से, एंड H बिलोंग करता है ZG से, सच दैट क्या हमारे पास X बिलोंग करता है G से, H बिलोंग करता है ZG से, देन HY इक्वल टू YH फॉर ऑल Y बिलोंग करता है G से, यहाँ से क्या आएगा, X इनवर्स इक्वल टू X इनवर्स इक्वल टू H इंटू आइडेंटिटी इक्वल टू H। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, X इनवर्स इक्वल टू H, ये कहाँ बिलोंग कर गया, ZG में, दैम ZG इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। क्या होगा, ZG के आगे नॉर्मल सब ग्रुप आगे किसका, जी का। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, जो ZG है वो क्या नॉर्मल सब ग्रुप किसका होगा, जी का। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, Z ऑफ Q4, Z ऑफ Q4 कौन सा टर्म आती है, -1 और 1 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Q4। क्या होता है, Z ऑफ Q4 इक्वल टू -1 1, ये क्या होता है हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप किसका होता है, Q4 का। सेकंड, Z ऑफ D6 R 180, ये क्या होता है, इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ D6। ये हमारे पास क्या होता है, R 180 नॉर्मल सब ग्रुप किसका होता है हमारे पास, ये D6 का। थर्ड एग्जांपल क्या है इसी में, Z ऑफ Z2 क्रॉस S3 इक्वल टू क्या होगा, 0 आइडेंटिटी 1 आइडेंटिटी इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Z2 क्रॉस S3। क्या होगा, ये नॉर्मल सब ग्रुप किसका, Z2 क्रॉस S3 का। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, H इक्वल टू मैट्रिक्स है A
A 0 0, A not equal to 0 such that A not equal to 0 बिलोंग करता है R से, इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ GLN ओवर R। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? H इक्वल टू A 0 0, A हमारे पास नॉन जीरो बिलोंग करता है R से, वो हमारे पास क्या जाएगा Z ऑफ GLN ओवर R। देन H इक्वल टू Z GLN ओवर R इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ GLN ओवर R। क्या होगा हमारे पास? ये नॉर्मल सब ग्रुप किसका बन जाएगा? GLN ओवर R का। नेक्स्ट सीम क्या है? H इक्वल टू 1 1 1 2 2 2 4 4 4 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ GL3 ओवर F7। सॉल्यूशन H कंटेन किसके अंदर? H कंटेन Z GL3 ऑफ F7। Z किसमें कंटेन है? GL3 ऑफ F7। them all मतलब every element of H commute with all elements of G। क्या हमारे पास them all या every element of H commute with all element of G, that is if X belong करता है G से and H belong करता है H से, वो कंटेन किसके अंदर? ZG में। then XH equal to XH। now let H belong करता है H से and X belong करेगा किसके अंदर? GL3 ऑफ F7 such that X inverse equal to H X inverse equal to H into identity। वो क्या होगा? H कहाँ से आएगा? H से। These implies X inverse belong कर गया H से for all X belong करेगा GL3 of F7 for all H belong करता है H से। then H is normal सब ग्रुप। H क्या बन जाएगा? नॉर्मल सब ग्रुप। इसमें इंपॉर्टेंट नोट क्या है यहाँ पे? इफ H is
H is subgroup of G एंड H कंटेन किसके अंदर, ZG के में। Then H is normal सबग्रुप ऑफ, क्या मतलब इसका, यहाँ से H क्या है, सबग्रुप है। H क्या है, सबग्रुप किसका, G का। H कंटेन किसके अंदर, ZG के अंदर। देन H इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, H इक्वल टू जनरेटर ऑफ R180 -1 इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ D6 क्रॉस Q4। H हमारे पास क्या है, R180,1 नॉर्मल सबग्रुप किसका है, D6 क्रॉस Q4 का। D6 मतलब 12 ऑर्डर का ये ग्रुप है, ये कितने 8 ऑर्डर का ग्रुप है। सॉल्यूशन H इक्वल टू R180, -1 इक्वल टू, कैसे लिखेंगे इस जनरेटर को, R0, 1 R180, -1। नाउ Z ऑफ D6 क्रॉस Q4, Z ऑफ D6 क्रॉस Z ऑफ Q4, वो हमारे पास क्या होगा, R0 R180 इंटू 1 -1, क्या आएगा हमारे पास यहाँ से, ये R0, 1 R0, -1 R180, 1 R180, -1। These implies H contain Z of D6 cross Q4, then H is normal subgroup of D6 क्रॉस Q4। क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, H नॉर्मल सबग्रुप किसका आ गया, D6 क्रॉस Q4 का। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, G इक्वल टू जनरेटर ऑफ Mn एंड H इज सबग्रुप ऑफ G ऑफ ऑर्डर 2, then H इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G। क्या है, G इक्वल टू जनरेटर ऑफ Mn एंड H इज सबग्रुप ऑफ G जिसका ऑर्डर कितना है, 2 है। देन H नॉर्मल सबग्रुप होगा G का। कैसे करेंगे इसको हम, G इक्वल टू जनरेटर ऑफ Mn हैज यूनिक एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। G इक्वल टू जनरेटर ऑफ M, N हैज यूनिक एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। Then the subgroup of order 2 of G is 2 ऑर्डर का G क्या होगा, सबसेट होगा किसका, ZG का। लेट
एच हमारे पास क्या है, सब ग्रुप है किसका, एम एन का, ऑफ ऑर्डर 2। एच क्या है, सब ग्रुप है किसका, सब ग्रुप है एम एन जनरेटर जिसका ऑर्डर कितना है 2। देन एच कंटेन होगा जेड ऑफ एम एन से। यहाँ से क्या बोल सकते हैं, देम एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जनरेटर ऑफ एम एन। एच हमारे पास किसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा, जनरेटर ऑफ एम एन। एच क्या होगा 1001, ये क्या आएगा -10 0 -1, ये कितना हो जाएगा जनरेटर ऑफ एम स्केयर। यहाँ से एक नोट के आगे इम्पोर्टेंट, G = जनरेटर ऑफ एम एन। उसको कैसे ओपन करते हैं जनरेटर ऑफ एम एन को, देखो m की पावर i n की पावर j, m की पावर 4 = आइडेंटिटी, n की पावर 3 = आइडेंटिटी, mn not equal to mn, I = 0 1 2 3, j = 0 1 2, then z of g = आइडेंटिटी m स्केयर। वो क्या होगा हमारे पास 1 0 0 1 -1 0 0 -1। m की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 0 आइटा 0। n की वैल्यू क्या आएगी ओमेगा 0 0 ओमेगा स्केयर। नेक्स्ट हमारे पास इसी पे क्या क्वेश्चन है, शो दैट h = आइडेंटिटी, शो दैट h = आइडेंटिटी, h = g आर always नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। क्या होगा, शो दैट h = आइडेंटिटी, h = g ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। कैसे करेंगे इसको, h = आइडेंटिटी कंटेन है किसके अंदर ZG, देम h = आइडेंटिटी इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। सेकंड h = G, देम x इनवर्स = G फॉर ऑल, x बिलोंग करता है G से, फॉर ऑल h बिलोंग करता है h = G, देम h = G इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। वी गेट h = आइडेंटिटी एंड h = G आर always नॉर्मल सब ग्रुप। क्या है हमारे पास, h = आइडेंटिटी, h = G आर ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ
तो देखो फर्स्ट हमारे पास कैसे करेंगे, फर्स्ट H equal to identity and H equal to S5 are normal subgroup of R। क्या हमारे पास H equal to identity, H equal to S5 are normal subgroup of R। Second, H equal to singleton 0 and H equal to R normal subgroup of R। थर्ड क्या है, H equal to identity and H equal to Q4 are normal subgroup of Q4। नोट, क्या नोट है यहाँ पे, if H is subgroup of G, H क्या subgroup of G and index of H is 2, अगर H क्या है सब ग्रुप है G का, इंडेक्स ऑफ H कितना है 2 है, देन H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। H क्या हो, इंडेक्स ऑफ 2, जिसका इंडेक्स 2 है वो क्या बनेगा, नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा, किसका बनेगा वो, G का। H इक्वल टू जनरेटर ऑफ Y इज नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ G। G क्या है हमारे पास, x की पावर I, y की पावर j, x स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, y की पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी, एक्स वाई इक्वल टू वाई इनवर्स एक्स, आई इक्वल टू 0 1, जे इक्वल टू 0 1 से लिख के एन तक। क्वेश्चन, शो दैट A4 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ S4। A4 अल्टरनेटिव ग्रुप, S4 सिमेट्रिक ग्रुप। तो A4 को नॉर्मल सब ग्रुप किसका दिखाना है, S4 का। इंडेक्स ऑफ S4, इंडेक्स ऑफ I मतलब इंडेक्स ऑफ S4 ऑफ A4 क्या होगा, ऑर्डर ऑफ S4 अपॉन ऑर्डर ऑफ A4। S4 का टू कितना 24, A4 का 12, कितना आ गया 2। अभी हमने ऊपर ये नोट क्या पढ़ा है, इंडेक्स ऑफ 2 इज एज नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, दैम A4 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ S4। A4 क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसका, S4 का। क्वेश्चन, शो दैट ऑल सब ग्रुप ऑफ Q4 आर नॉर्मल बट Q4 इज नॉन अबेलियन। क्या हमारे पास, शो दैट
ऑल सब ग्रुप ऑफ Q4 आर नॉर्मल बट Q4 इज नॉन अबिलियन। Q4 का जितने सब ग्रुप है नॉर्मल होगा बट Q4 कैसा नॉन अबिलियन। सब ग्रुप्स ऑफ Q4 आर H1 इक्वल टू आइडेंटिटी। ये हमारे पास आइडेंटिटी क्या बनेगा, नॉर्मल। H2 इक्वल टू -1 और 1, इसको क्या लिख सकते हैं, जेड ऑफ Q4, ये भी क्या आ जाएगा, नॉर्मल। H3 इक्वल टू -1 1 -i। H4 इक्वल टू -1 1 -j और j। H5 -1 1 -k। H6 इक्वल टू Q4। देखो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं इसको। फर्स्ट H1 इक्वल टू 1 एंड H6 इक्वल टू Q4 आर नॉर्मल सब ग्रुप बाय H इक्वल टू आइडेंटिटी एंड H इक्वल टू G। क्या होगा, दो सब ग्रुप हो गए, आइडेंटिटी और G। सेकेंड H2 इक्वल टू -1 1 इक्वल टू Z ऑफ Q4। देन H2 इज नॉर्मल सब ग्रुप। क्या होगा हमारे पास, H2 नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Q4। थर्ड में क्या है हमारे पास, इंडेक्स ऑफ H3 H4 H5 आर इज 2। देन H3 H4 एंड H5 आर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Q4। क्या होगा, इसका इंडेक्स हमारे पास क्या आ रहा है, 2। 2 इंडेक्स आ रहा है, इसका मतलब क्या आ गया, नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगी। तो इसका मतलब क्या आ गया, जितने भी सब ग्रुप है Q4 का नॉर्मल आ गया। बट Q4 कैसा होता है, नॉन अबिलियन। दैम ऑल सब ग्रुप्स ऑफ Q4 आर नॉर्मल बट Q4 इज नॉन अबिलियन। तो जितने भी नॉर्मल सब ग्रुप Q4 जितने सब ग्रुप की नॉर्मल आ गए, बट Q4 कैसा ग्रुप होता है, नॉन अबिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेट में आया क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप्स इज नॉन अबिलियन बट ऑल सब ग्रुप्स आर नॉर्मल। हमारे पास कौन सा ग्रुप क्या है, नॉन अबिलियन, बट सब ग्रुप कैसे होते हैं, अबिलियन। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, Z8। सेकंड में Z2 क्रॉस Z4। थर्ड में
क्या हो 4, फोर्थ में S3, देखो नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ S3 कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या सब ग्रुप निकालेंगे? सब ग्रुप्स ऑफ S3 आर H1 इक्वल टू आइडेंटिटी, H2 इक्वल टू आइडेंटिटी 1 2, H3 इक्वल टू आइडेंटिटी 1 3, H4 इक्वल टू आइडेंटिटी 2 3, H5 इक्वल टू आइडेंटिटी 1 2 3 1 3 2, वो क्या होगा हमारे पास A3, H6 इक्वल टू इटसेल्फ। कितने आ गए हमारे पास इसके? 6। हमको क्या देखना है यहाँ पे? देखो फर्स्ट H इक्वल H1 एंड H6 आर नॉर्मल सब ग्रुप्स। एक तो आइडेंटिटी इटसेल्फ, भाई कौन सी कंडीशन लगा देंगे? H इक्वल टू आइडेंटिटी, H इक्वल टू G, सेकेंड इंडेक्स ऑफ H5 इज 2, H5 is 2, then H5 is normal subgroup of S3. Now H2, H3, H4 are not normal subgroup of S3. H4 equal to identity 2 3 is not normal in S3. X equal to 1 2 3 बिलोंग करता है S3 एंड H इक्वल टू 2 3 बिलोंग करता है H4 से, सच दैट क्या हमारे पास यहाँ से सच दैट X X X इनवर्स 1 2 3 2 3 1 2 3 इनवर्स क्या होगा? 1 2 3 2 3 1 3 2 क्या होगा? 1 3 does not belong to H4, then H4 is not normal. H4 is not normal. Parallelly H2 H3 are not normal subgroup of S3. H2 H3 हमारे पास क्या होगा? नॉट नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ S3. अब क्या करेंगे? नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ D4 क्या होगा? नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ D4. कैसे करेंगे हम? सब ग्रुप्स ऑफ D4
आर। D4 सब ग्रुप लिखेंगे भाई, कौन कौन से होंगे देखो। H1 इक्वल टू आइडेंटिटी, H2 इक्वल टू आइडेंटिटी R 180, H3 इक्वल टू आइडेंटिटी और H मतलब हॉरिजॉन्टल, H4 इक्वल टू आइडेंटिटी वर्टिकल, H5 R नोट D डायगोनल, H6 आइडेंटिटी मेन डायगोनल D डैश, H7 आइडेंटिटी R90 R180 R270, H8 R0 R180 HV, H9 क्या होगा R0 R180 D डैश, H10 इक्वल टू D4। तो D4 कितने नॉर्मल सब ग्रुप आ गए 10। अब 1 बाई 1 हम क्या करेंगे इसको डिस्कस। देखो H1 एंड H10 आर नॉर्मल सब ग्रुप बाय H इक्वल टू आइडेंटिटी एंड H इक्वल टू G। क्या आगे इसके बाद दो रोल, एक तो आइडेंटिटी इटसेल्फ, सेकंड H2 इक्वल टू R नोट R180 को लिए किसका Z ऑफ D4, then H2 is normal subgroup of D4, third index of H7 H8 and H9 is 2, then H7 H8 H9 are normal subgroup of D4. Now H3 H4 and H5 H6 are not normal subgroups of D4. H4 equal to R naught V is not normal in D4. X equal to R90 belong करता है D4 and H equal to V belong करता है H4। वो क्या होगा H does not belong to H4, then H4 is not normal in D4। H4 not normal in D4। इसी तरह हम क्या कर देंगे पैरेलली H3 H5 and H6 are not normal
सब ग्रुप ऑफ D4, then D4 has exactly 6 normal सबग्रुप्स। क्या होगा हमारे पास, D4 के पास क्या होगा, कितने नॉर्मल सबग्रुप होंगे इसके पास, 6। हाउ मैनी नॉर्मल सबग्रुप्स इन D3। कैसे करेंगे, D3 आइसोमॉर्फिक टू S3, S3 हैज एग्जैक्टली 3 नॉर्मल, क्या होगा इसके, S3 के पास कितने होते हैं, 3 नॉर्मल सब ग्रुप। देन D3 हैज 3 नॉर्मल सब ग्रुप। क्या होगा, S3 के पास 3 होता है तो D3 के पास कितना होगा, 3 नॉर्मल सब ग्रुप आ जाएंगे। अब देखो H1 इक्वल टू आइडेंटिटी, H2 इक्वल टू R0 120 240 एंड S3 इक्वल टू T3 R नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ D3। फाइंड नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप इन D2। क्या करना हमको, D2 के अंदर क्या बताने, नॉर्मल सब ग्रुप बताने हैं। कैसे करेंगे इसको सॉल्यूशन, D2 आइसोमॉर्फिक टू Z2 क्रॉस Z2 एंड Z2 क्रॉस Z2 हैज एग्जैक्टली 5 नॉर्मल subgroups, then D2 has normal सबग्रुप। D2 के पास भी आ जाए। देखो अब इसके लिए एक शॉर्ट मेथड होता है, किसके लिए होता है, नॉर्मल सबग्रुप के लिए, नंबर ऑफ नॉर्मल सबग्रुप्स इन Dn। अगर Dn के अंदर नॉर्मल सब कैसे निकालेंगे, टाउ n प्लस 3 और टाउ n प्लस 1 इफ n इज even, इफ n इज ओड। क्या होगा ये इवन के लिए, ओड के लिए। अब देखो इसका एग्जाम्पल समझते हैं। क्या एग्जाम्पल है हमारे पास, नंबर ऑफ नॉर्मल सबग्रुप इन D5 इक्वल टू n। हमारे पास क्या है, ओड है ना, तो क्या करेंगे, टाउ 5 प्लस 1, टाउ 5 के लिए कितनी आएगी, 5 की पावर 1, ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 1, ये कितना आ जाएगा 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। तो D5 में कितने नॉर्मल सब ग्रुप आएंगे, 3।
G equal to Z2 cross S3. Then how many normal subgroup in Z2 cross S3? Z2 cross S3 isomorphic to D6 and D6 has, क्या होता है D6 के पास एग्जैक्टली टाउ 6 + 3 4 + 3 = 7 नॉर्मल subgroup. Then Z2 cross S3 has exactly 7 normal subgroup. क्या होगा इसके पास 7 नॉर्मल सबग्रुप आ जाएगा. H equal to generator of M square N is normal subgroup of G equal to generator of Mn. M square N जनरेटर है, सबग्रुप बताने नॉर्मल कितने होंगे. ऑर्डर ऑफ M square N equal to 6. Then H equal to M square N is subgroup of G. G equal to generator of Mn of order 6. Then index of Hg क्या होगा 12/6 equal to 2. Then H equal to M square is normal सबग्रुप ऑफ Mn. क्या आ गया हमारे पास इंडेक्स 2 आ गया. इसको इस सब ग्रुप किसका आ गया Mn का. क्वेश्चन G equal to GLN over F2 the find number of normal subgroups. कैसे करेंगे GL2 over F2 cross S3 and S3 has 3 नॉर्मल. S3 के पास क्या होता है 3 नॉर्मल सब ग्रुप. देन GL2 और F2 हैज 3 नॉर्मल सब ग्रुप्स. क्या होगा GL2 अब कितने सब ग्रुप होगा इसके पास 3. क्वेश्चन इफ H contain K contain G where H and K are subgroup of G. क्या H और K हमारे पास सब ग्रुप है G का.
and H is normal subgroup of K. K is normal subgroup of G. Then H is normal सबग्रुप ऑफ जी. क्या आंसर आएगा इसका? नीड नोट. कैसे? G इक्वल टू D4, K इक्वल टू R नोट R 180 D डैश, H इक्वल टू R नोट D, H contain K contain G. Now index of K और H क्या होगा? ऑर्डर ऑफ K अपॉन ऑर्डर ऑफ H. इसका 4 इसका 2 कितना आ जाएगा? 2. Then H is normal in K. एंड अब इंडेक्स किससे निकालेंगे हम? इंडेक्स ऑफ G ओवर K. ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ K क्या होगा? 8/4 इक्वल टू 2. देन K इज नॉर्मल इन G but H is not normal in D4. X इक्वल टू R90 बिलोंग करता है D4 और D बिलोंग करता है H से. X H X इनवर्स इक्वल टू R90 D R90 इनवर्स R90 D R270. वो क्या आएगा? D डैश डज नॉट बिलोंग टू H. देन R90 D R90 इनवर्स डज नॉट बिलोंग टू H. ये हमारा किस बिलोंग नहीं करेगा? H के अंदर. If H contain K contain G and H is normal subgroup of G, then H is normal subgroup in K where H and K are subgroup of G. कैसे करेंगे इसको? If H is normal in G, then X H X इनवर्स बिलोंग करेगा H के अंदर. फॉर ऑल X बिलोंग करता है G से और H बिलोंग करता है H से फर्स्ट. नाउ लेट X बिलोंग करता K से, देन X बिलोंग करेगा G में, H बिलोंग करेगा H से. सच दैट X X X इनवर्स बिलोंग करेगा H से फ्रॉम फर्स्ट से.
इम्प्लाइज एक्स एच एक्स इनवर्स किस में पहुँच गए यहाँ से एच में। एक्स कहाँ से है के से और एच एच से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा दैम एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ के। H इक्वल टू आइडेंटिटी 1 2 3 4 1 3 2 4 1 4 2 3 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ S4 and H contain A4, then H is normal subgroup of A4 if H is normal subgroup of G, then product of two left coset right coset, let x इक्वल टू ए एच, ए बिलोंग करता है जी से, y इक्वल टू बी एच, बी बिलोंग करता है जी से, आर टू लेफ्ट कोसेट ऑफ एच such that एक्स वाई इक्वल टू ए एच इंटू बी एच, वो क्या होगा ए एच बी एच, ए एच ए बी एच एच इक्वल टू कितना आ जाएगा सी एच, इम्प्लाइज ए एच बी एच इक्वल टू सी एच इज लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी, एच इज नॉर्मल देन एच बी इक्वल टू बी एच वेयर सी इक्वल टू ए बी, कहाँ से बिलोंग करता है जी से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इस नॉर्मल के ऊपर क्वेश्चन है।